जो गैप घुटनों में होता है, आई थिंक हमारे फिंगर्स के बीच में भी वही होता है, थोड़ा स्पेस। हाँ, कुछ कुछ जॉइंट्स हैं। तो हमें जो नकल क्रैकिंग हम ऐसे करते हैं बार बार, इसीलिए मना करते हैं कि मैडम वो करना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं आपकी एक्चुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2 जो भी बॉडी में है वो रिलीज हो रही होती है इससे। है। अच्छा। तो अगर वो गैस आपको रिलीज होती है, आपको सेटिस्फेक्शन लगता है। एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट करना है, आवाज निकालना कायरोप्रैक्टिक नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं सर आवाज आएगी तो ठीक होगा क्या? आवाज आना हर बार के लिए जरूरत नहीं है। अगर वहां से नाइट्रोजन वहां एक्टिव होगी तो वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा। ऐसा कहीं भी फॉरेन साइंस में या फिर फॉरेन स्टडीज में ऐसा नहीं लिखा है कि आवाज आना ही ट्रीटमेंट है। तो कुछ लोग कटकाने चटकाने को ट्रीटमेंट समझते हैं। पहलवानों के पास, क्वैक के पास, कुछ हार्ड वैद्यों के पास वो लोग गलत तरीके से चटकवा लेते हैं और अपनी इंजरी को बढ़ा लेते हैं। तो प्रॉपर ऑथराइज लाइसेंस डॉक्टर के पास जाना ही इसमें सही। सैलून में या मसाज करते हैं यूजुअली, जैसे हम हेयर कट के लिए भी जाते हैं तो वो लोग थोड़ा मसाज देते हैं, तो वो गर्दन को इधर उधर चटकाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ये बहुत डेंजरस है मैम। काफी सारे केसेस इंडिया में ऐसे हुए हैं या दुनिया में ऐसे हुए हैं। पेशेंट को इमीडिएट ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज आ गया है, डेथ भी हो गई है। वही एक कारण है कि हमारे पेशेंट हमारे पास नहीं आ पाते उन लोगों की गलतियों से। वो उनकी गलती को समझते कि आप भी सेम। मैंने आज तक हजारों सर्वाइकल सर्जरीज बचा दी है। जो सर्वाइकल सर्जरीज में क्या होता है, सर्वाइकल में कंप्रेशन हुआ, डिस्क दबी, हाथ में झंझनाहट आने लगी, हाथ सुन्न हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा, जिसको सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी कहते हैं। सर में भारीपन हो गया, आंखों में धुंधलापन आ गया, इस जगह जौ में दुख रहा है, कान के पास दुख रहा है, कान में सू सू की आवाज आ रही है, जिसको टेनाइटस कहते हैं। इन सारे सिम्टम्स अगर हम गर्दन को सही तरीके से सेट कर रहे हैं, C0 C2 एक फ्यूज वर्टिब्रा है, जो सबसे ऊपर का वर्टिब्रा है, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन चटकाने वाले को, घुमाने वाले को उसका डायरेक्शन नहीं पता है। एक जगह से दूसरी जगह का नेविगेशन डालते हैं जगह पे जाने के लिए, क्योंकि हमें वो किस रोड पे घूमना है, किस रोड पे सीधा चलना है, हर चीज का एक डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन कायरोप्रैक्टिक में है। हर एक एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली एक स्ट्रक्चर बना है, उसको उसी तरीके से अलाइन किया जा सकता है। गलत तरीके से चटकाना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो विलेन को गर्दन मरोड़ता है और वो मर जाता है। तो ये ट्रीटमेंट कायरोप्रैक्टिक नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ इंडिया में है कि चटकाओगे तो दर्द बढ़ जाएगा, बट एग्जैक्टली चटकाना 1895 करीब करीब 130 साल से अमेरिका में चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल है। विलियम मॉर्गन है जो अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन नेवी के कायरोप्रैक्टर है। अभी लास्ट ईयर मेरे पास 23 कायरोप्रैक्टर्स की टीम अमेरिका से आई। उन्होंने हमें विजिट किया और हमने अपने ट्रीटमेंट में कायरोप्रैक्टिक, हमारे भारत के लिए जो हम चीज सबसे बेटर दे सकते हैं, कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी को हमने जोड़ दिया। अच्छा। एक साथ जोड़ दिया। जैसे हमारे देश की दो पार्टियां हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, संसद में, विधानसभा में एक दूसरे के अगेंस्ट है, उनको जोड़ के एक नई पार्टी बना दी जाए। अच्छा। इस तरह का फील अमेरिका को हुआ जब कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी को एक साथ हमने अपने पेशेंट्स पे लागू किया, और उससे हमें फायदा मिला कि हमारे पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं। इसी चीज को चेक करने के लिए 23 अमेरिकनों का दल, अमेरिकन कायरोप्रैक्टर्स का दल इंडिया अपने क्लिनिक पे विजिट करके गया और उन्होंने अपने सब चीजें देखी और अपने रिजल्ट देखे कि हम लोग उनसे बेटर जल्दी रिजल्ट दे पा रहे हैं। झलको